अपने संडे स्कूल अध्यापक की बातें सुनकर ड्वेट चुपचाप रह गया। उसका विचार था कि ऐसी बातें केवल संडे स्कूल या कलीसिया में ही की जा सकती है। चमड़े की गंध से भरे इस कमरे में बैठकर अब तक उसने केवल जूते चप्पल ही जमाए थे, केवल उनके विषय में ही सोचा था। आज इस समय पहली बार इस कमरे में आत्मा से संबंधित एक प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ है। प्रश्न पूछने वाला उसकी ओर ताक रहा है, उसे उत्तर चाहिए। हाँ श्रीमान, ड्वेट ने जल्दी कहा। अब तक किसी ने आंखों में आंखें डालकर इस प्रकार का प्रश्न नहीं किया था। आपने ऐसा किया है, मैं विश्वास करता हूँ। अब चौंकने की बारी प्रश्नकर्ता की ही है। एड किम्बल ने कभी भी एक त्वरित उत्तर की आशा नहीं की थी। कुछ भी हो, एड ने बहुत जल्दी विदा लिया। वह 21 अप्रैल 1855 का दिन था, शाम का समय। ड्वेट को लगा कि समय निकल जाने के पश्चात भी सूर्यास्त नहीं हुआ है। उसके मन से एडवर्ड किम्बल से मुलाकात और उनसे हुई बातचीत की यादें नहीं मिटी। उसने सोचा कि उसका निर्णय कितना सही था। उसके हृदय के भीतर जो प्रकाश उदय हुआ था, उसने बाहर के अंधियारे को भी दूर कर दिया था। हुल्टन शू स्टोर के प्रथम मंजिल पर एडवर्ड पहली बार अपने घुटनों पर आया। उसे लगा कि माँ उसके सामने खड़ी है। वर्षों पूर्व घर त्यागने वाले उसका बड़ा भाई यशाया, फिर जॉर्ज, एडविन, लूथर, बड़ी बहन कॉर्नेलिया, सबसे छोटे दोनों जुड़वा लिसी और सम्मेल। मेरा सूर्य उदय हो गया है, उसने जोर से चिल्लाकर उनसे कहा। अगला दिन इतवार था। सुबह ही वह कमरे से बाहर आ गया। उसे लगा कि सूर्य और दिनों की अपेक्षा अधिक रोशनी दे रहा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। बोस्टन के सार्वजनिक पथ पर चलते हुए ड्वेट सड़क के दूसरी ओर स्थित छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचा। दूर कहीं चार्ल्स नदी शांत होकर बह रही थी। पास के किसी वृक्ष पर बैठी चिड़िया चहचहाई। अद्भुत! बोस्टन के स्थान पर पहुंचे हुए 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था, फिर भी उसे कभी किसी पक्षी की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अभी केवल एक पक्षी ही नहीं गा रहा है, बल्कि आसपास के सभी वृक्षों पर पक्षियां हैं। ऐसा लगा कि वे सब उसी के लिए गा रहे हैं। उसके हृदय में पक्षियों के प्रति प्रेम उमड़ आया। न केवल पक्षियों के प्रति, बल्कि वृक्षों, पहाड़ियों, नदियों, सभी जीव जंतुओं के प्रति। उसके मन में सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम उमड़ आया। पहले भी वह माँ से प्रेम करता था, भाई बहनों से भी प्रेम था। एड किम्बल के प्रति भी उसका प्रेम बढ़ गया। उनके शब्दों ने ही उसके जीवन में एक नया प्रकाश लाया था। किंतु मजेदार बात यह नहीं है, संडे स्कूल के अपने प्रतिभाशाली सहपाठियों के प्रति भी उसके मन में प्रेम उमड़ आया। अंकल एसएस के प्रति भी उसे प्रेम हुआ। उसने जाना कि उसका हृदय इतना विशाल हो चुका है कि वह किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रख सकता था। दिन के समय अचानक सामुएल सुक्रान स्टोर रूम में आए। उन्होंने ड्वेट के हाथों में जूतों का एक बड़ा सा पार्सल दिया, जो उसी समय पार्सल कार्यालय से आया था। ड्वेट, कल एडवर्ड किम्बल को इधर आते हुए देखा था। वे क्यों आए थे? वे मुझसे मिलने आए थे। काम को एक तरफ रखकर ड्वेट उत्साह के साथ कहने लगा, तुम काम करते हुए बात कर सकते हो। बात करने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं होती। उन जूतों को जल्दी पैक करो। वे क्यों आए थे? वे मुझसे एक बात कहना चाहते थे, ड्वेट ने जूतों को डिब्बे में डालते हुए कहा। तुमने क्या बदमाशी की है? एक बात मैं कह देता हूँ, नॉर्थविल की शरारतें यहाँ मत करना, विशेषकर कलीसिया के लोगों के साथ। याद रखना, वे बड़े सज्जन लोग हैं। क्षण भर के लिए ड्वेट शांत रहा, फिर धीरे धीरे अंकल को सारी बातें कह सुनाई। बहुत अच्छी ड्वेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। एसएस के चेहरे पर एक चमक आई। ड्वेट मुस्कुराया। अच्छा, तुम्हारा क्या निर्णय है? अर्थात ड्वेट को अंकल का प्रश्न समझ में नहीं आया। मैंने यीशु को स्वीकार किया, अब उसी प्रकार जीवन भी बिताऊंगा। इसके अलावा और क्या निर्णय? क्या तुमने माउंट वर्नल कलीसिया में सदस्यता के लिए श्रीमान किम्बल से बात नहीं की? नहीं तो क्यों? अंकल, मैं इस विषय में नहीं जानता था। यीशु के साथ जीवन व्यतीत करने के अलावा वह कलीसिया की सदस्यता लेने जैसी बातों पर उसने विचार ही नहीं किया था। ठीक है, मैं पास्टर से मुलाकात कर बात कर लूंगा, एसएस ने कहा। अंकल, उनसे मेरा नाम सदस्यता पंजी में लिखने के लिए भी कह दीजिएगा। ड्वेट ने चैन की सांस ली। मेरे बच्चे, पंजी में नाम लिखने के लिए कहने भर से सदस्यता नहीं मिल जाएगी। इससे पहले तुम्हें सभी डीकनों से मिलना होगा। कोई बात नहीं, वो तो प्रति इतवार आराधना के लिए आते ही हैं। मैं उनसे वहीं मिल लूंगा। ड्वेट, तुम बेकार में मूर्खता की बातें मत करो। सदस्यता देने से पहले काउंसिल के सदस्य तुम्हें बुलवाएंगे। उनके सामने तुम्हें अपने विश्वास का वर्णन करना होगा। उसके पश्चात वे निर्णय लेंगे कि तुम्हें सदस्यता देनी है या नहीं। मैं उनसे मिल लूंगा। एसएस कैश काउंटर की ओर चले गए। ड्वेट ने जूते पैक करने का काम जारी रखा।
माउंट वर्नन कलीसिया के डीकनों और काउंसिल के सदस्यों ने एक माह के भीतर डीएल मूडी के विश्वास को परखने का निर्णय लिया। ऊंचे आसनों पर डीकनगण सीना तान कर बैठ गए। उसके सामने एक छोटी सी लोहे की कुर्सी पर मूडी। जब बुजुर्ग प्राचीनों ने अपने चेहरे की झुर्रियां फैलाते हुए उस पर गहरी नजर डाली तो वह जरा सकपकाया, मानो वह कोई अपराधी हो। परंतु उसने ठान लिया था कि वह उनसे उसी प्रकार व्यवहार करेगा मानो वे दुकान में आए कोई जिद्दी ग्राहक हो। श्रीमान मूडी, आपने इस कलीसिया में सदस्यता पाने के लिए आवेदन दिया है? मॉडरेटर ने पूछा। हाँ श्रीमान। क्या आप जानते हैं कि आज आप इस परिषद के सामने अपने विश्वास का वर्णन करने के लिए उपस्थित हैं? हाँ श्रीमान। ड्यूएट जरा पीछे को खिसककर आराम से बैठना चाहा। क्लिक। कुर्सी की आवाज ने वहां छाई निशब्दता को तोड़ा। आवाज सुनकर डीकनों ने सर उठाकर देखा। अच्छा मूडी, मैं पूछता हूँ, मॉडरेटर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। श्रीमान मॉडरेटर, माफ कीजिए, एक डीकन ने उसकी बात काटते हुए कहा। मुझे लगता है कि इस कलीसिया में सदस्यता के लिए आवेदन देने वाले युवक को थोड़ा और विवेक के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह युवक अपनी कुर्सी का चारों पैर जमीन पर टिकाकर क्यों नहीं बैठ सकता है? टक। तुरंत ही ड्यूएट ने कुर्सी के चारों पैर जमीन पर टिका दिए। पैंट की जेब से हाथ निकालकर उसने सुनिश्चित किया कि उसके कपड़े व्यवस्थित है और तब गला खखार कर वह तन कर बैठ गया। श्रीमान मूडी, मेरे प्रश्नों का सही और संक्षिप्त उत्तर दीजिएगा, ठीक है? डीकन हिगिन बॉटम ने कुर्सी पर टिकते हुए कहा। ठीक है श्रीमान। डीएल मूडी तैयार हुआ। क्या आपने यह जाना है कि आप एक पापी हैं? हाँ। क्या आप इस बात के प्रति कायल हुए हैं कि पाप से मुक्ति आवश्यक है? हाँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही पापों से मुक्ति मिलती है? हाँ। ड्यूएट ने चैन की सांस ली। अगर इसी प्रकार के सवाल किए जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। काउंसिल सदस्यों के पीछे की पंक्ति में बैठकर एडवर्ड किम्बल ने भी चैन की सांस ली। क्या आप निरंतर बाइबल पढ़ते हैं? हाँ। क्या आप प्रार्थना करते हैं? हाँ। भाइयों, मैं मानता हूं कि इस युवक का विश्वास स्थिर है। हो सकता है थोड़ा ज्ञान की कमी हो, किंतु एक बात स्मरण रखना चाहिए कि इस युवक की उम्र केवल 18 वर्ष है। मॉडरेटर ने ड्यूएट का पक्ष लिया। उम्र चाहे कुछ भी हो, परंतु जहां तक उपदेश की बात है हम किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। चेहरे पर झुर्री वाले एक डीकन ने खड़े होकर कहा। ऐसी बात है तो उपदेश से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं। मॉडरेटर ने पुनः मूडी की ओर देखा। यीशु मसीह ने आपके लिए ऐसा क्या कार्य किया कि जिससे आप उससे अत्यधिक प्रेम करें और उसकी आज्ञाएं माने? क्षण भर की निशब्दता। पिछले प्रश्नों के समान इसका उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता था। मूडी विवश हुआ। वह तो मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह ने हम सबों के लिए बहुत से कार्य किए। हम सबों को यीशु से प्रेम करना और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आप पूछे कि मेरे लिए विशेषकर क्या किया, तो मुझे ऐसी कोई खास बात याद नहीं आ रही है। कई डीकन कुर्सी से उठ गए। समय की बर्बादी, कुछ एक ने फुसफुसाया। एडवर्ड किम्बल ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, किंतु अधिकांश डीकनों का अभिमत था कि यह युवक इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि उसे सदस्यता दी जाए। डीएल मूडी को सदस्यता नहीं दी गई। काउंसिल के 3 डीकनों की नियुक्ति की गई ताकि उसे उपदेशों के संबंध में अधिक प्रशिक्षण दिया जाए। 12 मार्च 1856 को दूसरी बार मूडी माउंट वर्नन कलीसिया के डीकनों के सम्मुख बैठे। इस बार वह जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए। वह 3 मई का दिन था जब मूडी को कलीसिया की पूर्ण सदस्यता दी गई। अपनी माँ और भाई बहनों के साथ अपने नए विश्वास के विषय में बात करने के लिए मूडी अत्यधिक उत्साह के साथ नॉर्थवेल स्थित अपने घर पहुंचा, किंतु उसकी माँ की प्रतिक्रिया थी कि वह मरते दम तक एक यूनिटेरियन ही रहेगी। वापस बोस्टन जाते हुए उसने अपने बड़े भाई लूथर को भी साथ ले लिया था। अंकल एसएस ने कोर्ट स्ट्रीट में होल्टन शू स्टोर का एक और शाखा खोल दिया। दोनों भाइयों ने उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। माउंट वर्नल कलीसिया सुसमाचार से संबंधित उपदेशों के लिए खड़ी रही। कलीसिया की सदस्यता मिलने के बाद ड्यूएट अधिक उत्साह के साथ कलीसिया से संबंधित कार्यों में सम्मिलित हुआ। बुधवार सभाओं में अक्सर वह गवाही देता था, कभी कभी उपदेश भी, किंतु मूडी का देहाती तौर तरीका सुसंस्कृत बोस्टन वासियों को पसंद नहीं आया। यहाँ बैठी कई स्त्रियों को मैंने जूतियां बेची है। संभवतः इसी प्रकार ड्यूएट बुधवार की सभाओं में अपना संदेश प्रारंभ किया करता था। कुछ लोग नए फैशन के जूते देखने पर उसे लिए बिना नहीं रह पाते हैं। हम लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और वे पैर का सही नाप ना होने पर भी जूते लेकर जाते हैं। कुछ दिन बीतने पर वे यह कहते हुए वापस दुकान पहुंचते हैं कि जूता काट रहा है। इसका एक ही कारण है कि आपका पैर जूते के नाप का नहीं है।
पैर बड़ा है। इसी प्रकार जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए अयोग्य हो जाते हैं। हम परमेश्वर के उद्धार की सीमा पार कर जाते हैं। इस कक्ष में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैशन देखकर अपने पैर के लिए अनुपयुक्त चप्पलें खरीदी हैं। भले ही दूसरे लोग न जाने, परंतु ऐसी बातें सुनने पर उन लोगों का माथा सिकुड़ना स्वाभाविक था जो इसके शिकार हुए थे। गांव में पला बड़ा ड्यूएट आवश्यकता से अधिक ऊंची आवाज में बात किया करता। मात्र 6वीं कक्षा तक पढ़ने वाले मूडी के संदेशों में व्याकरण ढूंढना समय की बर्बादी भर थी। हार्वर्ड के प्रतिभाशालियों से भरी हुई माउंट वर्नल कलीसिया के ढांचे के लिए मूडी एक खतरा बन गया था। कलीसिया के सदस्यों ने निर्णय लिया कि मूडी को संयम बरतना ही होगा। जो विरोध फुसफुसाहट से प्रारंभ हुआ था वह अंकल एसएस और डॉक्टर क्लर्क के प्रत्यक्ष विनती में परिणित हुआ। अंततः डीएल मूडी ने बोस्टन से विदा लेने का निर्णय लिया। अध्याय 4। फिट्सबर्ग रेलवे बोर्ड के कोसबे स्ट्रीट डिपो में बैठे मूडी ने अपने हाथ में पकड़े $5 मूल्य के उस टिकट की ओर देखा। बोस्टन, शिकागो, 15 सितंबर 1857। आज मैं शहर से विदा ले रहा हूँ जहाँ रहकर मैंने 2.5 वर्षों तक कई सपने बुने थे। बोस्टन कॉमन एक ऐसा चप्पल है जो मेरे नाप का नहीं है। मैं बड़ा हो रहा हूँ, चप्पल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह पैर को दबाएगा। बोस्टन शहर की नियति नए सपनों, नए विचारों में जागृत न होकर पुरातन सड़ी गली प्रथाओं में निर्जीव मुर्दों के समान पड़े रहने की है। बोस्टन शहर के सज्जनों का विश्वास है कि अगर गहरी सांस भी छोड़ी जाए तो आसमान गिरकर टूट जाएगा। जिन प्राचीन लोगों ने शहर का निर्माण किया था, क्या उन्होंने यह सोचा था कि 100 साल पश्चात भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए? बोस्टन के शब्दकोश यही कहता है कि परिवर्तन का मतलब है मौत। एक दिन जब होल्टन शू स्टोर के शोरूम में थोड़ा परिवर्तन करना चाहा तो कैसा कोलाहल मच गया था। अंकल एसएस को कभी ये नहीं लगा कि सामने के रैक में लंबे काले जूतों के अलावा कुछ और रखा जा सकता है। वे सुंदर और फैंसी जूते चप्पल स्टोर रूम में ही रखे रहते थे। मूडी ने दुकान सजाने का काम एक ऐसे दिन शुरू किया जिस दिन अंकल दुकान में नहीं थे। उसने कांच की अलमारियां साफ की और सारे बूट निकालकर उसमें सुंदर रंगीन जूते चप्पलों को सजाया। उसे निश्चय था कि सड़क पर चलने वालों की निगाहों से वे ना बचेगी। उसने सोचा कि अंकल के आने पर उसकी प्रशंसा होगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। ड्यूएट! जैसे ही वो दुकान पहुंचा, सैमुअल सुकरान चिल्लाया, श्रीमान ये सब मूडी का काम है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। भीतर के कमरे से क्लार्क चिल्लाया, कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही ऐसी खुराफात कर सकता है। ड्यूएट, इधर आओ। अंकल एसएस ने आवाज ऊंची की। अंकल ध्यान से देखिए, अभी लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे दुकान में क्या क्या है। पुराने जूतों को हटाकर उसके स्थान पर एक शब्द और नहीं कहना। ये सारे चप्पल अंदर रखो और वे लंबे जूते लेकर आओ। अंकल निश्चय ही हमारी बिक्री को। ड्यूएट, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी ही उम्र इस दुकान की भी है। परंतु अंकल, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि हमारी दुकान में इतनी सारी अच्छी चप्पलें भी हैं। जिस प्रकार पिछले 18 वर्षों में लोगों ने जाना है, वैसे ही अब भी उन्हें पता चल जाएगा। जूते लेकर आओ। तब तो फिर जूतों की आवश्यकता ही नहीं है। दुकान के सामने नाम तो लिखा है शू स्टोर। क्या तुमने बोस्टन में कहीं भी किसी भी दुकान में शू केस में जूते चप्पलों को एक साथ रखते हुए देखा है? इसलिए तो हम एक नई। ड्यूएट, तुम मुझे मत सिखाओ। अभी तक जैसा चल रहा था वैसे ही आगे चलेगा। हाँ, यही तो बोस्टन शहर का श्राप है। अगली सदी में भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। बस ड्यूएट, मैं कई बार कह चुका हूँ, चप्पलों को अंदर ले जाओ और जूते लेकर आओ। रेलगाड़ी सीटी बजाती हुई भागी चली जा रही थी। क्या फिर कभी मैं बोस्टन लौटूंगा? वहां निश्चय ही मेरे अच्छे मित्र है। माउंट वर्नल कलीसिया को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, विशेषकर एड किम्बर को तो कभी भी नहीं। जब डीकनों में से कई मेरे व्याकरण रहित कथनों और उच्च आवाज में किए जाने वाले प्रचार पर अप्रसन्नता जाहिर करते थे, तभी एड ने मेरा साथ दिया था। परंतु आज भी मैं उस बात को पचा नहीं पा रहा हूँ जब पास्टर एडवर्ड क्रेग ने मेरी आंखों में देखकर मुझसे चुप रहने के लिए कहा था। ड्यूएट, माउंट वर्नल कलीसिया एक समूह है। उनकी अपनी पसंद नापसंद है। शांत संगीत, सुव्यवस्थित घर, व्याकरण की त्रुटि रहित भाषा, शांत और आदरपूर्ण बातचीत। तुम जैसे व्यक्ति को यह अनुमति नहीं है कि इन सब को बर्बाद कर दो। पास्टर, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? तुम्हें इतनी जिद क्यों है कि प्रत्येक बुधवार को गवाही देनी ही है? या फिर अगर देनी ही है तो क्या ही जरूरी है कि ऊंची आवाज में बोली जाए? एक और सच्चाई यह है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो कोई गवाही है ही नहीं।
जो कुछ तुम्हारे मन में आता है वही कह देते हो। पास्टर, जो कुछ मुझे कहना है वही तो मैं कहूंगा, जो कुछ उन्हें सुनना है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ड्वेड, मैं बोस्टन वासियों का पास्टर हूँ, मुझे उनका आदर करना ही है। मैं तो यही कहता हूँ कि तुम्हें भी उनका आदर करना चाहिए, उन्हें, उनके तौर तरीकों को। पास्टर, ऐसा लगता है कि वे मुझसे उब गए और मैं भी उनसे उब गया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कितने दिन और मैं इस शहर में रह पाऊंगा।